Hello friends, my name is Atul Gadam. This video is for 10th standard. Name of content trigonometric ratios. आज हम देखने जा रहे हैं टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे बनाया जाता है. एट फर्स्ट इन द लेफ्ट अपर कॉर्नर राइट डाउन थीटा एंड इन द फर्स्ट रो राइट डाउन द थीटाज इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर कम से लेके ज़्यादा तक. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. And below to theta write down the name of the ratios, trigonometric ratios. First is a sine, second one is a cos, then tan, sine cos tan, cot, sine cos tan, cot, sec, and last one is a cosec. Okay, then simple technique for making the table. Upper side of 0 write down the numbers. कैसे नंबर लिखने हैं देखो. पहले लिखना है 0 नंबर, then 1, then 2, then 3, then 4. ओके, 0 to लेके 4 तक नंबर लिखने हैं. ईच नंबर इज डिवाइडिंग बाय 4. हर एक नंबर को हमें 4 से डिवाइड करना है. 0/4, 1/4, 2/4. The reduced form of 2/4 is a 1/2, 3/4 and 4/4. 4/4 means 1. ओके, पहले क्या करना है, 0 से लेके 4 तक नंबर्स लिखने हैं. ईच नंबर इज डिवाइडिंग बाय 4. अब हमें मालूम है 0 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो होगा 0. देन 1/4, 2/4 का रिड्यूस्ड फॉर्म होगा 1/2, 3/4, 4/4. 4/4 के मायने हैं 1. देन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म. ओके, देन स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0. मीन्स यहां हमें मालूम होना चाहिए साइन 0 की वैल्यू होगी 0. देन 1/4, 1/4 का स्क्वायर रूट, 1 स्क्वायर रूट इज 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. ओके, यानी साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2. देन साइन 45 की वैल्यू निकालनी है. दिस 1 स्क्वायर रूट इज 1, 2 स्क्वायर रूट इज √2. ओके, साइन 60 मीन्स 3 स्क्वायर रूट इज √3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. साइन 90 मीन्स 1 स्क्वायर रूट इज 1. ओके, और ये नंबर्स आपको वैल्यूज आपको याद होने चाहिए. जैसे कि अगर हमें पूछा जाए साइन 0 तो आपको याद होना चाहिए 0. साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू होगी 1. अब जब हमें क्रॉस की वैल्यू निकालनी है तो थोड़ा सा ट्रिक है कि हेरा फेरी हमें यहाँ करनी है. हेरा फेरी कैसे करनी है, जैसे कि साइन 90 की वैल्यू होगी कॉस 0 के वहां. ओके, साइन 60 की वैल्यू होगी, सॉरी कॉस 60 की वैल्यू होगी साइन 60 की उतनी. कॉस 30 की वैल्यू साइन 60 की उतनी, दैट इज √3/2. देन 1/√2 एज इट इज. यानी याद रहना चाहिए साइन 45 एंड कॉस 45 दोनों की वैल्यू होगी 1/√2. देन 1/2, देन 0 डिग्री. ओके, जैसे कि साइन की वैल्यू का अगर ऑब्जर्वेशन आप करोगे तो यहाँ समझ में आएगा साइन 0 से लेकर 90 तक, यानी साइन थीटा जैसे बढ़ेगी वैसे ही साइन के वैल्यू भी बढ़ जाएंगे. यानी साइन के वैल्यू ये साइन थीटा के वैल्यू से डिपेंड है. अगर साइन में थीटा अगर बढ़ गया तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर साइन में थीटा कम हो गया तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी. जब हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है तब हमें हेरा फेरी करनी पड़ेगी. ये 90 की वैल्यू 0 को आ जाएगी, 60 की वैल्यू 30 को आ जाएगी. तो साइन और कॉस 45 की वैल्यू सेम है, 30 की वैल्यू कॉस 60 तक, और कॉस 90 मीन्स साइन 0. इज दैट क्लियर. अब उसके आगे हमें करना है टैन. टैन हमें कैसे आता है, हमें मालूम है अगर साइन को आप कॉस से डिवाइड कर दो तो जो बचेगा वो आएगा टैन.
यानी साइन 0 बाय कॉस 0, 0 बाय 1 इज अ 0. ओके, देन साइन 30 बाय कॉस 30. ओके, यानी अगर आसान चीज देखी जाए तो साइन का न्यूमरेटर अपॉन कॉस का न्यूमरेटर 1/√3. टैन के लिए, टैन 45 के लिए 1/1 दैट इज 1. टैन 60 के लिए साइन का न्यूमरेटर √3, कॉस का न्यूमरेटर 1, √3/1 दैट इज इक्वल्स टू √3. और 1/0 दैट इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट रियल नंबर. हियर टैन 45 आ जाएगा नॉट डिफाइंड. और एक बार रिपीट करता हूं, साइन 0 इज अ 0, साइन 30 इज अ 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1. कॉस की वैल्यू निकालते समय हेरा फेरी करनी है. 1 √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2 एंड 0. टैन की वैल्यू निकालते समय साइन का न्यूमरेटर अपॉन कॉस का न्यूमरेटर 0/1 0, 1/√3, देन 1, देन √3 एंड नॉट डिफाइंड. अब कॉट की वैल्यू निकालते समय फिर हेरा फेरी, नॉट डिफाइंड आ जाएगा. कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड. दिस √3 विच इज अ वैल्यू ऑफ tan 60 एंड कॉट 30 की वैल्यू होगी tan 60 की उतनी. tan 45 एंड कॉट 45 आर सेम. cot 60 that is equals to tan 30 and cot 90 is equals to tan 0 that is equals to 0 डिग्री. ये सब वैल्यू आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए. आप इस टेबल की कम से कम 10 या 12 बार कम से कम प्रैक्टिस कीजिए. इज दैट क्लियर? अब सेक थीटा, वी नो दैट व्हाट इज सेक थीटा is a inverse, this sec theta is a inverse of cos theta. Okay, then sec theta is inverse of cos theta. Cos theta is, cos 0 is a 1 and once inverse is a 1, so sec 0 is also 1. Sec 30 is the inverse of cos 30. Cos 30 is √3/2 and their inverse is a 2/√3, so the sec 30 is a 2/√3. Here the cos 45 is a 1/√2, so their inverse is a sec 45 that is equals to √2. Then cos 60 is a 1/2, inverse of 1/2 is a 2 and sec 60 is the inverse of cos 60 that is equals to 2. Cos 90 is a 0 and we know that 0's inverse is a not defined. Okay, 0's inverse is a not defined. कोसेक की वैल्यू निकालते समय फिर हेरा फेरी, ये नॉट डिफाइंड यहां आ जाएगा. दिस 2 इज हियर, √2 एज इट इज, 2/√3 एंड 1. ये टेबल आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए. ओके, आप कोसेक की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो. वी नो दैट दिस कोसेक थीटा इज अ इनवर्स ऑफ साइन थीटा, यानी 0 का इनवर्स नॉट डिफाइंड, 1/2 का इनवर्स 2, 1/√2 का इनवर्स √2, √3/2 का इनवर्स 2/√3 एंड इनवर्स ऑफ 1 इज अ 1. फिर एक बार रिपीट करते हैं दोस्तों. पहले तो आपको थीटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. उसके ऊपर 0 से लेकर 1 2 3 4 लिखना है. ईच नंबर इज डिवाइडिंग बाय 4, देन रेड्यूसिंग एंड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ ईच नंबर, देन वी गेट द साइंस वैल्यू. अब साइन के वैल्यू मिलने के बाद आपको हेरा फेरी करनी पड़ेगी. ओके, देन टैन की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? साइन की न्यूमरेटर अपॉन कॉस का न्यूमरेटर यानी टैन का, जैसे कि 1/√3, 1/1 दैट इज 1, √3/1 that is √3, 1/0 is not defined. tan की वैल्यू आने के बाद फिर हेरा फेरी. ओके, देन sec की वैल्यू, sec is the inverse of cos, 1's inverse is 1, √3/2's inverse is a 2/√3, 1/√2's inverse √2/1, 1/2's inverse is a 2 and 0's inverse is a not defined. अब cosec की वैल्यू निकालते समय फिर हेरा फेरी. ओके, इस तरीके से आप यहाँ टेबल
अरेंज कर सकते हो। ये आपको ज़्यादा से करके याद करना ही है। अगर याद नहीं हुआ तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आप बिना देख के, बिना टेबल में झांक के आप नंबर्स लिखिए, उसकी वैल्यूज़ लिखिए। स्टार्टिंग में थोड़ा गलत होगा, लेकिन आगे चल के ये सब नंबर्स आपको याद हो जाएंगे। इसकी आसान सी ट्रिक है कि साइन 0 इज़ 0 और साइन 90 इज़ 1, वो याद रखने का है। साइड अपोजिट टू 30 इज़ 1/2, हाफ यानी 1/2। साइड अपोजिट टू 45 इज़ 1/√2, सो 1/√2। एंड साइड अपोजिट टू 60 इज़ √3/2, सो द साइन 60 इज़ √3/2। अब साइन की वैल्यू आने के बाद आपको कॉस आसानी से याद हो जाएगा, और साइन का न्यूमरेटर अपॉन कॉस का न्यूमरेटर टैन आ जाएगा। इन सब का इन्वर्स करने के बाद कॉट सेक कोसेक आपको मिल जाएगा। यहाँ आपको ये याद रखना है कि साइन थीटा जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। कभी कभी आपको ऐसे पूछा जाता है कि भाई साइन 1 माइनस साइन 89, साइन 1 माइनस साइन 89 क्या होगा, तो आपको यहाँ याद होना चाहिए इसकी वैल्यू, साइन 1 की वैल्यू टेबल में नहीं है, या तो फिर साइन 89 की वैल्यू भी टेबल में नहीं है। तो आपको यहाँ याद होना चाहिए 1 साइन 1 यानी साइन का थीटा जो है वो कम है, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस वैल्यू होगी। और 89 यहाँ थीटा ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। अगर हम लेस माइनस ग्रेटर, स्मॉलर नंबर माइनस ग्रेटर नंबर करेंगे तो उसका सब्सट्रैक्शन आएगा निगेटिव नंबर। ओके, तो साइन 1 डिग्री माइनस साइन 89 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, निगेटिव नंबर। ओके, कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि अब कॉस की वैल्यू देखिए, थीटा जैसे बढ़ेगा वैसे ही कॉस की वैल्यू कम होते जाएगी। अगर आपको ऐसे पूछा है कि भाई कॉस 5 माइनस कॉस 35 क्या होगा इसकी वैल्यू, तो आपको याद होना चाहिए कॉस 5, हियर द कॉस 5 यानी ये नंबर क्या होगा, ग्रेटर नंबर होगा। और कॉस 35 यहाँ डिग्री तो ज़्यादा है, डिग्री ज़्यादा है यानी उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी में यानी स्मॉलर नंबर, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर दैट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। ऐसे उसके आंसर होगा। ये सब फिल इन द ब्लैंक्स में आपको 1 मार्क के लिए आ सकता है, इसलिए अच्छी तरीके से ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। जैसे ही साइन थीटा बढ़ता है वैसे ही उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जैसे ही कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती है वैसे ही कॉस की वैल्यू, उस रेशो की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। दोस्तों ये टेबल 10 या 12 बार आप बिना देख के बनाइए और ये टेबल अच्छी तरीके से याद कीजिए। इज दैट क्लियर? थैंक यू फ्रेंड्स।